तो क्वेश्चन 2 को कॉपी कर लिया। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन और फिगर दोनों आपको अच्छे से दिख रहा होगा, है ना। ये जो नीचे ये जो ढंग से आया नहीं, ये पॉइंट डी है ना, ऐसा। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ? उसको दो ट्रायंगल को काट रहा है और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 डिग्री का तो परपेंडिकुलर का मतलब हुआ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ट्रायंगल को बीच से हाफ कर रहा है। ट्रायंगल को या BC साइड को? सर BC साइड को। हाँ, BC साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर कहाँ पर है? BC पर है, तो बाइसेक्ट भी BC को ही करेगा, है कि नहीं? यस सर। ये दोनों बराबर हो गए। अब इसके बाद हमें कुछ प्रूफ करना है। शो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस AB इज इक्वल टू AC वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो, तो जो गिवन है उसको लिख लिया हमने। गिवन क्या दे रखा है कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये अपने को पता है, ठीक है। एंड यस सर। BD इज इक्वल टू CD, ये भी हमें पता है, ये गिवन है, ठीक बात। और रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है? AB इज इक्वल टू AC, है ना। अगर दो साइड इक्वल हो गए तो आइसोसेलेस तो हो ही जाएगा, ठीक है। यस सर। तो बहुत आसानी से प्रूफ किया जा सकता है। प्रूफ कैसे करेंगे? फिर से भाई अपना पुराना तरीका, दो एंगल्स, सॉरी, दो अलग अलग ट्रायंगल्स बना लेंगे यहाँ। तो कलर चेंज करके दो अलग अलग ट्रायंगल्स बना लेते हैं। बिल्कुल आमने सामने बना दिया। ये है आपका A, ये है D और ये है B, और इधर से है A, ये D और ये C। क्या कह रहा है कि BD इज इक्वल टू CD, ये आपको दे चुका है वो, और एंगल ADB और ADC 90 डिग्री है। कुछ और आपको दिख रहा है इक्वल दोनों ट्रायंगल्स में? सर AD कॉमन है। AD इज इक्वल टू AD कॉमन, बस काम खत्म। यस सर। तो इसी बात को लिख लिया हमने, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC। पूरा और इधर से लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC। सभी को दिख रहा है कि BD इज इक्वल टू CD है। क्यों? यस गिवन है भाई, ये तो गिवन सर। हाँ, गिवन है। तो गिवन ले लिया। और एंगल ADB किसके बराबर होगा बताओ? एंगल ADC। ADC के ADC इक्वल टू 90 डिग्री है। क्यों? गिवन। गिवन। गिवन है। गिवन है। वेरी गुड। और तीसरी चीज चाहिए, वो क्या है? AD इज कॉमन। AD इज इक्वल टू AD कॉमन। गुड। टू ऑब्जर्वेशन। बस इतना काफी है, कॉमन लिख दो काफी है इतना। तो यहाँ से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? यस सर। तो कर दिया हमने। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ABD
कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीसी। क्यों भाई, क्यों? AS। फिर से देखो, ध्यान से देखो दोनों ट्रायंगल्स को। SAS, गुड। साइड एंगल साइड, है ना, साइड एंगल साइड, ठीक है ना। BD साइड है, फिर एक एंगल है 90 डिग्री, फिर AD साइड है। इधर भी ऐसा ही है, CD साइड है, एक एंगल है, और AD साइड है। तो SAS से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये मान लिया कि पहला ट्रायंगल है, और इसको मान लिया दूसरा ट्रायंगल है। तो इसमें एंगल D जो है वो 90 डिग्री है, उसके सामने वाली साइड क्या है? BA। BA या AB, ठीक है। BA। और ट्रायंगल 2 में 90 डिग्री के सामने की साइड AC। तो बस AC। अब क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो यहाँ से AB इक्वल टू AC हो जाएगा। CPCD, गुड। तो यही प्रूफ करना था। तो अगर ऐसा है तो कह सकते हैं कि ट्रायंगल, प्लीज अपने माइक को ऑफ कर लो जहां से आवाज आ रही है। ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, प्रूव्ड। तो बताओ ये मुश्किल था ये, या खुद से कर सकते थे इसको आप? है ना, खुद से कर सकते थे। बस आपको समझना क्या था, है ना, आपको समझना सिर्फ ये था कि यहाँ कॉन्ग्रुएंसी का यूज है ना। अगर मान लो एग्जाम में तो बताया नहीं जाएगा कि ये चैप्टर नंबर 7 से पूछा जा रहा है। आपको ये क्वेश्चन दे दिया और कहा कि प्रूफ करो AB इज इक्वल टू AC। तो उस वक्त आपको ये देखना होगा कि AB इज इक्वल टू AC का मतलब क्या है, कि यहाँ पर ABD और ACD दो ट्रायंगल बन रहे हैं, और AB इज इक्वल टू, और AB और AC उनके साइड्स हैं। तो और क्या है उनमें इक्वल है, तो आपको दिखाई देगा BD और CD बराबर हैं, और दो एंगल 90 डिग्री हैं, और AD कॉमन है। इसका मतलब यहाँ कॉन्ग्रुएंसी यूज करेंगे तो हो जाएगा काम। तो इस तरह से आप सोचेंगे तो आप पहुंच जाएंगे कॉन्ग्रुएंसी पर। तो होपफुली सबने नोट कर लिया ना इसको? Yes, sir। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, थर्ड पे। थर्ड भी सिंपल है। देखो, जब भी फिगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपको दिखाई देने लगे और बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपको पूछा जाने लगे, तो समझ लेना क्या करना है, फिगर्स को अलग अलग करना है ना। ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग होती है कॉन्ग्रुएंसी में। सर इस वीकली टेस्ट में मैथ्स में कौन सा चैप्टर आएगा? इसमें तो आपको मैथ्स के, वैसे वो ननकानी सर 9th क्लास को लेते हैं। लास्ट चैप्टर कौन सा था आपका टेस्ट में? यूक्लिड्स था? No, sir। लाइंस एंड एंगल्स। तो यूक्लिड से खत्म हो चुका है, मतलब आ चुका है? नो सर। अभी तक नहीं आया यूक्लिड से? सर No, sir। यूक्लिड एक्चुअली सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए आता ही नहीं उससे। नहीं, यूक्लिड है सिलेबस में, देखो दिखाता हूँ मैं, एक सर मिनट। आप पूछ के बता देंगे सर से? हाँ, उनसे पूछ करके बता दूंगा, एक मिनट मैं तुम्हें दिखाऊं। OTB क्लास 9 सिलेबस, ये देखो, ये क्या है, ये तो क्वेश्चन उन्होंने दिया है। क्वेश्चन नहीं चाहिए मुझे, एक सेकंड। OTB तो OTB था, सॉरी। हाँ, क्लास 9 का सिलेबस देखो, ये देखो जून में देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यूक्लिड्स ज्योमेट्री दिखा। Yes, sir। तो ये सिलेबस में है, तो ऐसा नहीं कह सकते हम लास्ट तो ईयर। पूरा दिखा दीजिए तो हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि मैं मैथ्स तुमको, का अपलोडेड नहीं है। अच्छा अपलोडेड नहीं है, मैंने कर दिया अपलोड, मैंने किया है 9E और 9F के लिए मैंने अलग से किया है ना। तो वहां से देख सकते हो, वरना चाहो तो ले लो स्क्रीनशॉट भी, जल्दी से ले लो। तो पूरा पेज दिख सकता है?
एक एक करके ले लो, पूरा पेज बहुत छोटा करना पड़ेगा, दिख तो जाएगा पर ये तुमको, ये बहुत छोटा, तुम्हें दिखेगा नहीं। सर रहने दीजिए, वैसे ही कर दीजिए। हाँ यहाँ से देख लो, इसको ले लो। सर हो गया, दूसरा वाला दिखा दीजिए। यस सर, हो गया। ठीक है, और ये तीसरा भी देख लो। इसमें तो वैसे कुछ है नहीं, रिवीजन वगैरह है बस। तो वैसे मैंने ये सारी चीजें अपलोड कर रखी हैं, लेकिन फिर से देख लो इसको। और यूक्लिड ज्योमेट्री है तो ऐसा नहीं कह सकते कि यूक्लिड ज्योमेट्री नहीं है, वो क्लियरली मेंशन है, वो अलग बात है। लास्ट ईयर उसको कट कर दिया गया था, शायद इस बार भी हो जाए, वी डोंट नो। ठीक है, बट इन एनी केस हमने तो कर लिया है। और मेरे ख्याल Yes, से sir. यूक्लिड से देंगे या लाइन्स एंड एंगल से देंगे, इसी दोनों में से किसी एक से आएगा। ठीक है, इसके बाहर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक तो आपके एग्जाम में यही सब आने हैं, इनफैक्ट लाइन्स एंड एंगल्स भी नहीं आ रहा, तो यूक्लिड से आना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक, तो चलो अब वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं। दिख रहा है क्वेश्चन सभी को? यस सर, दिख रहा है। और फिगर भी दिखा? यस सर। तो देखो ध्यान से देखो, ये क्या कहना चाहता है। ये कह रहा है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच, देखो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका मतलब उसने आपको धीरे से कान में क्या बता दिया? सर दो साइड से इक्वल हो। दो साइड्स और दो बिल्कुल। एंगल्स इक्वल हैं। बिल्कुल, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस। तो इसका मतलब है कि भाई AB इज इक्वल टू आप AC मान सकते हैं। एक बात हो गई। आगे Yes, ये sir. कह रहा है ना, आगे ये कह रहा है आपसे कि देखो BE परपेंडिकुलर है AC के, तो BE क्या हो जाएगा? एक एल्टीट्यूड है ट्रायंगल का। सिमिलरली Yes. CF परपेंडिकुलर है AB के, तो CF भी एक एल्टीट्यूड हो जाएगा। तो ये यही कह रहा है कि इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मान लिया। अब कह रहा है शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है कि आपको प्रूफ करना है कि BE इज इक्वल टू CF CF, इक्वल टू BE। है ना? तो समझ में आ गया क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा सा फिगर देख करके Yes, sir. कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा लग रहा है, तो क्या करेंगे हम? सर, Sir, अलग अलग separate करेंगे। बस अलग अलग कर लो, Separate. है ना? सेपरेट कर लो। आप देखो, क्योंकि आपको लगेगा कि ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन था। देखो कैसे, फिगर तो थोड़ा गंदा बनाता ही हूँ मैं, इससे एक बार ट्राई करता हूँ। ये हो गया A आपका, इसको अपन ने B मान लिया और इसको हमने E मान लिया। तुम कहोगे इतना ही क्यों बनाया आपने भाई? इसकी जरूरत है ना? हमें अलग इतना ही बनाना है, इससे ज्यादा की अपने को आवश्यकता ही नहीं है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कितना बनाना है ना? क्योंकि एल्टीट्यूड को प्रूफ करना है तो एल्टीट्यूड को इंक्लूड कर लिया, ये F हो जाएगा और ये C हो जाएगा। अब एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या कहानी है। AB इज इक्वल टू AB दे रखा है क्या? Yes, sir. AB is equal to यस AC. सर। और दोनों ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है क्या? Yes, sir. यस सर है। और अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कह दूं क्या कि एंगल A कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में? यस सर। तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं आपको एंगल साइड से। यस सर। तो बस शुरू हो गए, बस इतना ही करना था। तो इन ट्रायंगल ABE. ABE एंड Congruent. ट्रायंगल, नहीं पूरा लिख लो, ऐसा भी नहीं है, इतनी भी जल्दी क्या है। Yes. हमने तो वो वर्बली किया, यहाँ पर लिखित भी करेंगे। AB क्या है ए भाई? बी इक्वल AC के बराबर। क्यों दे रखा AB है? इज इक्वल टू AC। है ना, ये Given. गिवन है। अच्छा, एंगल एंगल A, ई इक्वल्स एंगल है। हाँ पूरा लिख दो, है ना, पूरा लिख दो। एंगल AEB इज इक्वल टू, बताओ इसको कैसे लिखे? गिवन। AFC। हाँ गुड, AFC या फिर CFA ऐसे इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों भाई? Given. गिवन। गिवन गिवन गिवन।
और यहाँ पर Angle एंगल ए EAD equals टू angle एंगल देखो, जब भी दो अलग अलग ट्रायंगल्स की बात करते हैं ना, तो पूरा एंगल लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो सामने वाले को। तो जैसे यहाँ पर भी एंगल, एक ही ट्रायंगल की बात होती ना, तो एंगल ही से काम चल जाता है, लेकिन ये दो ट्रायंगल अलग अलग हैं, इसीलिए हमने ए भी पूरा लिखा। उसी तरह से यहाँ पर भी दोनों अलग अलग ट्रायंगल है, तो सामने वाले को कैसे हम विश्वास दिलाएं कि जो एंगल ए यहाँ है वही एंगल ए यहाँ भी है ना। तो इसीलिए हम पूरा लिखेंगे कि एंगल बी ए इज इक्वल टू हाँ एंगल सी ए एफ। हाँ CAF ऐसा लिखेंगे। क्यों? कॉमन, बिना कुछ सोचे Common. समझे, ये कॉमन common. है ना। yes sir. तो अब आप बताओ मुझे कि क्या मैं ट्रायंगल ABE को कॉन्ग्रुएंट लिख दूं क्या ट्रायंगल Yes sir. AFC के? Yes sir. Triangle Yes. angle side. वेरी गुड, एंगल साइड से। वेरी गुड। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ, पहला वाला ट्रायंगल है ये, और ये दूसरा वाला ट्रायंगल है। तो पहले वाले Yes. ट्रायंगल में एंगल ए जो है ना, एंगल ए BE. के सामने वाली साइड BE मान रहे हो, Yes. BE और Yes, एंगल ए कॉमन इक्वल है दोनों में, तो इधर भी CF. एंगल ए के सामने C. CF है। तो अगर Yes, एंगल्स इक्वल हैं तो साइड्स भी इक्वल होंगे। तो बस CPCT. हाँ, बस लिख दिया हमने। CPCT. दिस implies BE is equal to CF CPCT। तो मुश्किल था क्या? no sir. बहुत आसान था। देखो, आसान नहीं था ये, लेकिन क्योंकि हमने इस तरह के बहुत क्वेश्चंस किए हैं और इसकी फिलॉसफी को समझ लिया अच्छे से, मुश्किल दिखा अलग कर लिया, काम खत्म। इसीलिए हमको ये बहुत आसान लगा, है ना। देख सकते हो केवल 3-4 स्टेप्स में हमने कर लिया, वर्बली कर लिया इनफैक्ट। ठीक है, तो नोट करना है किसी को या कर चुके हैं आप नोट? Sir हो गया. कर चुके हैं। चलो वेरी गुड। मेरे ख्याल से इस तरह के क्वेश्चंस तो अब आप मेरे बिना आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी। सर लगभग सारे एक ही करते हैं। सारे कर सकते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मतलब सारे एक ही टाइप के हैं। हाँ, सारे एक ही टाइप के, पर क्योंकि हमारे पास टाइम है तो हम कर रहे हैं, है ना। बहुत जल्दी भी जाकर के कोर्स कंप्लीट करके क्या फायदा, फिर वापस से यही करना पड़ेगा, उससे ज्यादा ही कर लेते हैं। तो अब इस फिगर को थोड़ा एनलार्ज किया, एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है, मिलता जुलता। मतलब जो चीज पिछले वाले क्वेश्चन में आपको अननोन थी, इसमें वो आपको बता रखा है, और जो चीज पिछले वाले में गिवन थी वो इसमें आपको फाइंड करनी है, बस इतना ही काम। तो बिल्कुल कंस्ट्रक्शन और हमारा जो अप्रोच होगा वो भी वैसा ही होगा। क्या कह रहा है कि ट्रायंगल ABC is a triangle in which altitudes BE and CF in which altitudes BE and CF two sides AC and AB are equal। ठीक है भाई, ये हमें बता रखा है। ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ACF को कॉन्ग्रुएंट करना है, और फिर AB is equal to AC प्रूफ करके आइसोसेलेस करना है। तो कोई बात नहीं, हमने पहले लिख लिया कि गिवन क्या है, BE is equal to CF है, ये दे रखा है, एंड Yes sir. ये भी दे रखा है कि एंगल AC is equal to AB. नहीं, वो प्रूव करना है, ऐसे लिख दिया मान लो फिर AEB इज इक्वल टू एंगल AFC इज इक्वल टू 90 डिग्री। एल्टीट्यूड्स हैं तो 90 डिग्री होंगे, ये भी दे रखा है। Yes. अब ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है, तो पहले पार्ट में आ गए हम, कैसे करेंगे, बस अलग अलग कर दिया, Figure separate. फिगर सेपरेट सेपरेट कर कर देंगे। दिया। आप एग्जाम में भी ऐसे ही करेंगे, है ना, Yes sir. है ना। आप देखेंगे बुक्स में ऐसे फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपने ऐसे किया तो सामने वाले को बहुत खुशी होगी, उसको लगेगा कि इस बंदे को बहुत अच्छे से कॉन्ग्रुएंसी पता है ना, और इसीलिए वो बहुत जल्दी क्वेश्चन भी कर पा रहा है। बाकी एक्सपीरियंस के साथ आप खुद ही सीख जाएंगे।
तो इसमें देखो ये बराबर है, दे रखा है, ये एंगल 90 और ये फिर से आपको दिख रहा होगा इक्वल कॉमन है क्या? Yes, sir. यस सर है। तो बस उल्टा काम कर दिया Yes, जो sir. उस केस में किया था। फिर से भाई इन ट्रायंगल ABE AB एंड and triangle. ट्रायंगल AFC क्या क्या है भाई? तो BE इक्वल टू CF BE equals FC. दे रखा Given. है ना, ये गिवन है। Given. अच्छा Angle AEB And equals angle AFC. ठीक है, angle Given. C. AEB is equal to angle AFC equal to 90 डिग्री। एंगल ए इज कॉमन। ठीक है, Given. पूरा नाम लिखेंगे है ना, क्योंकि अलग ट्रायंगल है। डी ए इज इक्वल्स टू Angle BA equals angle FSC. C. एंगल FAC कॉमन। देखो एंगल का नाम लिखने में तो अब किसी को डाउट नहीं है ना, कंफ्यूजन नहीं है ना? No, है ना? sir. और कंफ्यूजन होगा तो क्या याद करेंगे आप? वो शादी वाला सीन शादी। है ना, हाँ, Yes. उससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स ऐसे ही पढ़ते हैं है ना, ज्यादा थ्योरी नहीं, थोड़ा एप्लीकेशन से यूज करेंगे तो समझ में आएगा। मुझे ये एंगल साइड दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है क्या? Yes, sir. चलो कोई बात नहीं। Yes. अब पहले वाले ट्रायंगल में फिर से वही कहानी, 90 डिग्री के सामने वाले साइड का नाम AB AB और दूसरे ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाले CF. CF। तो बस लिख दिया AB इज इक्वल टू AC। क्यों भाई CPCT? Yes, sir. दिस implies triangle ABC Is an isosceles. is an isosceles। बस प्रूव्ड हो गया हमारा काम, बहुत ही आसानी से अपन ने कर लिया। किसी को डाउट इसमें? No, sir. वेरी गुड। तो अब हमने लगभग आधा आधा क्वेश्चन कर लिया इसका। अब जो बचे हैं वो आप देखोगे बिल्कुल हंसी मजाक जैसे क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि ये तो आपके स्टैंडर्ड का ही नहीं है, क्यों आपको उलझा रहे हैं इस क्वेश्चन में, है ना? कैसे अभी देखते हैं। सर इसका आंसर एक बार दिखाइए। एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। यहां से हो जाए तो यस बताना। सर। हो गया? सर हो गया। चलो तो फिफ्थ क्वेश्चन पे हम जंप करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा आसान है, शायद आपकी जिंदगी का सबसे आसान क्वेश्चन। इससे आसान क्वेश्चन ना आपने आज तक देखा होगा लाइफ में, ना सुना होगा। इससे आसान पूछता तो आपसे पूछता कि अपना नाम और किस क्लास में पढ़ते हो वो लिख दो, बस तुमको 6 में 6 दे देंगे, है ना? ऐसा ही कुछ होता है। देख लो, विश्वास नहीं है तो देख लो खुद से पढ़। देखो ये क्या कह रहा है, ये खुलेआम कह रहा है कि ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC। यानी उसने बिल्कुल दिन दहाड़े आपको ये बता दिया है कि भाई ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों भी बराबर हैं। मान लो, शो दैट एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। ABD ये आपको प्रूफ करना है, ACD है ना? ये आपको प्रूफ करना है। तो बहुत ही सिंपल है, कैसे अभी दिखा देते हैं। गिवन क्या है? AB इक्वल टू AC, AC. है ना, एंड BD इज इक्वल टू C। BD equals CD. रिक्वायर्ड टू प्रूफ भी लिख लेते हैं ताकि आपको बुरा ना लगे। तो रिक्वायर्ड टू प्रूफ है एंगल ABD Is इज equal इक्वल to टू angle एंगल ACD। ये भी मान लिया हमने। अच्छा, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करूं, आप नाराज ना हो तो कर सकता हूं क्या? यस सर। यस सर। क्यों किया आपको समझ में आ जाएगा। जॉइन AD,
आप तो भाई ऐसा करो ना, एडी को ज्वाइन कर लो ना, क्या दिक्कत है, चुपचाप अकेले पढ़े। जब बीसी ज्वाइन हो ही गया है तो एडी ने क्या बिगाड़ा था, इसको भी कर लो। और अगला स्टेप है प्रूफ। तो प्रूफ में क्या किया, ट्रायंगल्स को अलग अलग कर लिए। कैसे करेंगे देख लो। ये है ए, ये है डी, ये भी है ए और ये भी है डी। इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। सबको याद है इनका नाम? यस सर। अच्छा, यस सर, याद है। याद है तो बताओ ए बी किसके बराबर है? AC AC के। गुड। AC और बी डी? CD DD। सी डी। और भी कुछ दिख रहा है क्या आपको? yes AD is common। डी कॉमन। देखो हम इसको साइड Yes, एंगल sir. साइड इनके चक्कर में भी पढ़ के कर सकते थे, पर उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमको पता है कि ट्रिपल एसपी कॉन्वेंसी होती है, भले हमने पढ़ा नहीं है, पर एग्जाम में आएगा तब तो पढ़ ही लेंगे। इसीलिए मैंने इस मेथड से किया, क्योंकि इसमें ज्यादा आपको माथापच्ची करनी नहीं है, एंगल्स को ऐड करने का झंझट नहीं रहेगा। नहीं तो आप कैसे करते मैं बताता हूँ। आप एक ऐसे ट्रायंगल यहाँ पर लेते, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते, इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते, इसको एंगल प्रूफ करते इक्वल है, या आप उस प्रॉपर्टी को यूज कर लेते, एंगल सी एंगल बी के बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर, दोनों को ऐड करते तो भी हो जाता है ना, उससे भी हो जाता है। लेकिन यहाँ से हम डायरेक्टली कर लेते हैं क्योंकि हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं। सर। हाँ बोलो। सर एग्जाम में भी इसको ऐसे ही अलग अलग करना होगा? देखो अगर अलग अलग करने से जल्दी आपको समझ में आ रहा है तो ऐसे करो, और अगर सीधे आप समझ पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो आपको ये सिखाया कि ऐसे कैसे क्वेश्चन को जल्दी किया जाता है, लेकिन विथ एक्सपीरियंस मैंने बोला था कि आपको दिखाई देने लगता है कि क्या करना है क्वेश्चन में। ये है गिवन है, लिख लिया, और बी डी इज इक्वल टू तो सी डी होगा, बच्चे को पता है, गिवन है। और हर बच्चा ये भी बोल रहा है कि ए डी इज इक्वल टू ए डी है, क्यों? कॉमन है। कॉमन है। तो मेरे ख्याल से किसी को बुरा नहीं लगेगा अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ट्रायंगल एबीडी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल एडीसी के एसएसएस से, है ना, एसएसएस से। ठीक है, अब मुझे कोई बता दे कि एडी जो साइड है उसके सामने वाले एंगल का नाम, पहले ट्रायंगल में एंगल पूरा एंगल नाम एबीडी, और दूसरे वाले ट्रायंगल में एडी के सामने वाले एंगल का नाम ACD। तो लिख दिया। इसमें डर किस बात का है, लिख दिया एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल एसीडी। क्यों भाई? सीपीसीटी से। यस सर। और यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ठीक है, यस सर। किसी को नोट करना है? सर एक सेकंड कर लो, ऊपर करूं और सर, हो गया सबका? Yes, अनुशिका sir. ले लो स्क्रीनशॉट। ये सर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, करूंगा नहीं सॉल्व, वो आप कर लेंगे क्योंकि यू आर मैच्योर्ड इनफ नाउ। इसको मैं फिगर में ही करके छोड़ दूंगा, समझा करके, क्योंकि अब मेरे ख्याल से आप लोग इतने बुद्धिमान हो गए हैं कि इस तरह के क्वेश्चन, बिल्कुल यू आर इक्विप्ड इनफ, है ना। ये 7.34 की बात कर रहा है, यानी इस फिगर की बात कर रहा है। ठीक है, ले लिया इस फिगर को ही। अब मेरे ख्याल से आपको कॉन्ग्रुएंसी नाम से डर नहीं लगता होगा, क्योंकि आपने है ना काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं और सही किए हैं। क्वेश्चन तो किए ही है, सही किए हैं, कॉन्फिडेंस के साथ किए, वरना कॉन्ग्रुएंसी जनरली सजद रहता है बच्चों के लिए, उनको समझ नहीं आता। चलो फिगर दिखा आपको? यस सर। यस सर, दिख गया। अच्छा, सिर्फ फिगर ही दिखा या क्वेश्चन भी दिखा? क्वेश्चन भी। चलो फिर तो ठीक है, फिर तो हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और एक लाइन में इसको खत्म कर देंगे। देखो क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल
इन विच AB इज इक्वल टू AC। तो सिर्फ ABC ट्रायंगल को देखा, छोटे वाले को। ये कह रहा है भाई AB इज इक्वल टू AC है, हमने मान लिया, ठीक बात है। फिर कह रहा है कि जो BA है ना, इसको आगे प्रोड्यूस कर दो D तक। कैसे, कब तक करेंगे कि भाई तुम्हारा जो AC है ना, सॉरी AD जो है AD वो AB के बराबर हो AD गया। के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। Yes, sir. Yes. तो इसको मैं देखो कैसे करूंगा। गिवन AB इज इक्वल टू AC AC. एंड AD is equal to AB. AD इज इक्वल टू AD is equal AC to equals AB. AB इज इक्वल टू AC भी हो जाएगा फिर, क्यों? Yes, sir. सर क्योंकि AB भी बराबर है AC। ठीक है। तो अच्छा, AB इज इक्वल टू AC है, इससे आपको क्या समझ में आता है एंगल के टर्म्स में? सर तो एंगल ABC और एंगल ACB इक्वल्स। हाँ, तो दिस इम्प्लाइज एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB होगा क्या? ACB. Yes, Yes, sir. sir. होगा. अच्छा, किसी को बुरा लगेगा अगर मैं इस एंगल को x मान लूं तो? नो सर। तो मैंने इसको x मान ही लिया, क्या दिक्कत है? अच्छा, अब किसी को ये बुरा लगेगा कि एंगल ACD जो है वो एंगल ADC के बराबर होगा, मान रहे हो? Yes, होगा ना? yes, यस sir. यस सर। इनको अगर मैं y मान लूं तो किसी को बुरा लगेगा क्या? No, नो sir. सर। तो अब मैं लिखूं, इसको y लिख दिया। अब मैं लिखूं फिर से, ट्रायंगल क्या है ये? ADC है। चलो इसको यहाँ पर बना लेता हूँ, या कॉपी कर लेता हूँ, ऐसे बना ही लिया। ऐसे, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ध्यान से देखना, ये Yes, X sir. है, ये X है, ये Y है, ये Y है, ऐसा, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अब देखो, इन ट्रायंगल BCD, BCD. एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D 180 होगा क्या? Yes, sir. होगा. यस सर। तो एंगल B की जगह X लिख दूं, C की Yes, जगह sir. X प्लस Y और D की X जगह plus Y Y. 180 डिग्री। Yes, Yes, 2x sir. plus 2y equals 2x 180। plus 2y is equals to 180. तो X प्लस Y 2 कॉमन ले लेंगे। 90 डिग्री हो गया, X प्लस Y। यस Yes, Yes. sir. और X प्लस Y को मैं एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख दूं तो दिक्कत है क्या? No, sir. यही प्रूफ करना था। देखो